हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीबी क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। यहाँ से हम अपना बायोलॉजी का लेक्चर चालू कर रहे हैं। इससे इस पूरी एक सीरीज में हम शुरू से लेके लास्ट तक के हम हर दिन या हर एक दो दिन के गैप में एक नई नई वीडियो डालते जाएंगे और वो हर वीडियो प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड रहेगी। तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। बायोलॉजी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को पूरी देखिएगा। आज हमारा जो पहला लेक्चर है इसमें हम सॉरी इसमें हम देखने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछता है किस इस स्टडी को क्या कहते हैं। एग्रोनॉमिक यानी क्या होता है, फसलों की कटाई से संबंधित जो अध्ययन होते हैं उसको क्या कहते हैं। इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन ये आता ही है। तो इसको हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब उपयोगी पौधों की खेती करने के लिए जो टर्म यूज होता है उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। फिर आ जाता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी कृषि विज्ञान। फसलों की कटाई तथा उसके मैनेजमेंट के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। तीसरा आ जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल का स्टडी जिसमें की जाती है उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। हिंदी में इसको बोलेंगे शैवाल विज्ञान। एंड चौथा है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ पोयम। इसको मत देखिएगा, ये गलत चीज़ है। पांचवा आ जाता है अफाइडोलॉजी। अफाइडोलॉजी मतलब जब भी आपने देखा होगा कि पौधों में कीड़े लग जाते हैं, सफ़ेद कीड़े या कोई भी टाइप के कीड़े लग जाते हैं, तो वो कीड़े कौन से हैं, किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है उसके लिए हम यूज किए टर्म जो यूज करते हैं वो होता है अफाइडोलॉजी। छठवा है हमारा कार्सिनोलॉजी। कार्सिनोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन मतलब आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, फिताक्रमी, इन सब की स्टडी जो होती है उसको कहते हैं कार्सिनोलॉजी। सातवां आता है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स प्लांट से रिलेटेड जो होता है, ऐसे पौधे जो लगभग प्लांट जैसे ही होते हैं वो, पर उनको हम पौधा कह सकते हैं, तो उनकी स्टडी जो होता है उसको ब्रायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ रिलेटेड प्लांट्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। एंड आठवां है नीडोलॉजी। यहाँ पे सी साइलेंट है, नीडोलॉजी बोलते हैं इसको। नीडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ निडेरियंस। निडेरियंस की स्टडी जो होती है उसको हम कहते हैं नीडोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ सेल्स। ऐसे जीव जो सेल्स में रहते हैं, जैसे हमारा घोंघा हो गया, और ये सारे जीव उनकी आता है कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी आपको पता होगा, किसी भी पेड़ की जो उम्र का पता लगाया जाता है, वो उस पेड़ के तने को काटते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने रिंग बने हुए हैं। उस रिंग से ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये पेड़ कितना बड़ा होगा, कितना साल पुराना होगा। तो वो जो स्टडी है उसको कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जूलॉजी। जानवरों के उपयोगी और हानिकारक गतिविधियों का जो अध्ययन करते हैं हम, उसको इकोनॉमिक जूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन के लिए हम टर्म यूज करते हैं एंटोमोलॉजी। और अगर कीटों के अध्ययन में ही अगर हम बात करें चींटियों के अध्ययन के लिए, तो उसके लिए यूज होता है मर्मेकोलॉजी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन। आपको ये पता होगा कि जो पोलर बियर होता है, मतलब ध्रुवीय भालू, वो एक बार भोजन करता है और काफ़ी लंबे समय के लिए वो गर्तवास में चला जाता है। तो ये जो उसका बिहेवियर है, इस टाइप के जो भी एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर की जो स्टडी होती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इथोलॉजी। नेक्स्ट है यूजेनिक। यूजेनिक अर्थात स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रेस। मतलब कि भविष्य में इंसान क्या कर सकता है, कैसा हो सकता है, क्या क्या डेवलपमेंट कर सकता है, उस चीज़ के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसके लिए आता है यूजेनिक। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बोटनी।
ऐसे स्टडी ऑफ कमर्शियली यूज़फुल प्लांट, ऐसे पौधे जिसका हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, जैसे कि एक पेड़ होता है जिससे हम माचिस की तीली बनाई जाती है। और अगर हम फूलों को देख लेते हैं, फूलों से भी हम बुके बनाते हैं, कई उनका यूज़ परफ्यूम्स बनाने। तो इस टाइप के जो प्लांट्स की स्टडी है, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो आएगा इकोनॉमिक बॉटनी। नेक्स्ट है हमारा एडेफोलॉजी, इसको हम पेडोलॉजी भी बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी जो करते हैं उसके लिए पेडोलॉजी या एडेफोलॉजी टर्म्स यूज होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एथनोबॉटनी। बॉटनी, एथनोबॉटनी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमंस एंड प्लांट्स, मतलब जो मनुष्य पौधों से किस तरह से रिलेटेड है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है पौधों का, एनवायरनमेंट का, वो उस चीज़ की स्टडी जो होता है उसको कहते हैं एथनोबॉटनी। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, ऐसे पौधे जिनसे हमको फूल मिलता है उसकी खेती करने की स्टडी के लिए उसकी जो खेती की जाती है उसके लिए टर्म यूज होता है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर प्लांट। फॉरेस्ट्री से ही आपको समझ आ रहा है फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा, तो जंगल, जंगली पेड़ पौधे उनकी उनकी कंजर्वेशन की से रिलेटेड टर्म्स यूज होता है फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है सीरीकल्चर। सीरीकल्चर अर्थात रेशम के कीड़े की जो खेती की जाती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड गार्डन्स। ऑर्चर्ड से ऐसे पौधे होते हैं जिसमें से खुशबू नहीं आती है, और फ्लावर ऐसे फूल होते हैं जिसमें से खुशबू आती है। ऑर्चिड ऐसे फूल जिसमें से खुशबू नहीं आती है। तो हम ऐसे फूलों का जो डेवलपमेंट और उनका देखभाल करते हैं उसके लिए यूज होता है टर्म हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वर्म्स, जो कीड़े होते हैं उन सब की स्टडी के लिए हम यूज करते हैं हेलमिन्थोलॉजी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हरपेंटोलॉजी। हरपेंटोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ रेप्टाइल, सरीसृप जो होते हैं और उभयचर, उनकी स्टडी को हम उनके लिए जो टर्म यूज होता है उसको कहते हैं हरपेंटोलॉजी। देखिए ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी जैसे मैंने आपको पिछले बताया ये टर्म मैंने बताया आपका सेरीकल्चर, ये आरआरबी एनटीपीसी में ये एग्ज़ाम पूछा जा चुका है। और इसी तरह से बहुत सारे टर्म्स हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये सारे टर्म्स याद करना है, ये कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उभयचर, ये तो आपको पता होगा उभयचर क्या होता है, ऐसे जीव जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं उनको हम उभयचर कहते हैं, और उनकी स्टडी के लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है हरपेंटोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों की स्टडी के लिए यूज होता है इक्थोलॉजी। और नेक्स्ट है लेपिडोटेड्रियोलॉजी। पतंगे जो होते हैं, कीड़े तितलियाँ जो छोटे पतंगे, उनकी स्टडी के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं लेपिडोट्रेडियोलॉजी। नेक्स्ट आता है लाइकेनोलॉजी। लाइकेन, लाइकेन वर्ड आपको याद रखना है, लाइकेन वर्ड आगे आपको काफ़ी जगह यूज होगा। लाइकेन जो होते हैं शैवाल और एल्गी, ये एक साथ जहाँ रहते हैं उसको हम कहते हैं लाइकेन, और उनकी स्टडी करने के लिए वर्ड यूज जो टर्म यूज होता है उसको कहते हैं लाइकेनोलॉजी। और आपको मैं बता दूं जो लाइकेन्स होते हैं इसका यूज पोल्यूशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ पे लाइकेन पाए जा रहे हैं वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, और जहाँ पे लाइकेन नहीं है ये पानी में पाए जाते हैं। तो ऐसा पानी वाला क्षेत्र जहाँ पे समुद्री क्षेत्र जहाँ पे लाइकेन है, हम उसको कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन यहाँ पे कम है या नहीं है। और जहाँ पे लाइकेन ख़त्म हो गए वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ जाता है, इसका मतलब है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है, जो समुद्र है, समुद्र में खारा पानी रहता है आपको पता होगा, लेकिन जैसे ही हम गहराई में जाते हैं, मिडिल जो सेक्शन आता है वहाँ पे आपको एक शुद्ध पानी, मीठा पानी भी मिलता है। उस जोन को कहा जाता है लिम्नोटिक जोन। और उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे इन सब की स्टडी के लिए जो टर्म यूज होता है उसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ मेमल्स। मेमल्स तो आपको पता ही होगा। हम जितने भी इंसान हैं
स्तनधारी उनको मैमल्स कहते हैं। और जीव स्तनधारी जितने भी जीव हैं उन सब की स्टडी के लिए टर्म यूज होता है मैमलोलॉजी। नेक्स्ट है मर्मिकोलॉजी। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मर्मिकोलॉजी स्टडी ऑफ आंट्स, चींटियों की स्टडी को हम मर्मिकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी मतलब जीवाश्म अध्ययन के आधार पर जीवाश्मों की स्टडी करना। क्या होता है, एक साइंस होती है जिसमें हम किसी भी जीवाश्म का देख के उसका स्टडी करके पता लगाते हैं कि कितना पुराना है या क्या है। तो उस स्टडी के लिए जो टर्म यूज होता है उसको कहते हैं पेलिएंटोलॉजी। ये क्वेश्चन भी आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं जितने भी आपको टर्म्स बता रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फालतू चीज़ें बता रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही है। नेक्स्ट है पोलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी मतलब पोलिनेशन टर्म्स आपने सुना होगा, जो फूलों के अंदर जो है पोलिनेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए स्टडी जो यूज होता है उसको कहते हैं पोलिनोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट का मतलब परजीवी होता है, तो परजीवी की जो स्टडी होती है उसके लिए टर्म यूज होता है पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है प्रोटिस्टोलॉजी। प्रोटिस्टोलॉजी ये है प्रोटिस्टा की जो स्टडी करते हैं। प्रोटिस्टा मतलब एक कोशीय पौधे, उनकी स्टडी को प्रोटिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे जीव जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं और उनकी स्टडी पैरासाइटोलॉजी होता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब कि किसी भी चीज़ का हमारे बॉडी फंक्शन का जो फंक्शनिंग का प्रोसेस है उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी के ऊपर आगे हम लेक्चर भी देखने वाले हैं, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में अलग अलग अंग कैसे काम करते हैं, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक फिजियोलॉजी है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र एक तरीके की फिजियोलॉजी है, उनकी फंक्शनिंग की स्टडी होती है, उसके टर्म यूज होता है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी अर्थात फल देने वाले जो पौधे होते हैं उनकी स्टडी के लिए हम टर्म यूज करते हैं पोमोलॉजी। नेक्स्ट है सोरोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोरोलॉजी स्टडी ऑफ लिजर्ड। लिजर्ड मतलब छिपकली, छिपकली की स्टडी के लिए हम टर्म यूज करते हैं सोरोलॉजी। तो ये इतनी जो थी ये इम्पोर्टेंस जो टर्मोलॉजी थी जो एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुकी है, तो ये मैंने आपको सामने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सबको एक बार वीडियो को आप डबल से भी देख लेंगे, सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दूसरों तक शेयर करना। एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर मुझसे कुछ टर्म छूट गया हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। ओके बाय।